जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार अजूबा 50 क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए फिर से हम आप सभी के बीच में पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। तो चलिए हम आप सभी को पढ़ाए थे कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आया था 1498 ईस्वी में, और हम डी अल्मीडा तक आप सभी को पढ़ा चुके थे। डी अल्मीडा से हम आगे बढ़ते हैं, जो वाटर ब्लू पॉलिसी लाया था डी अल्मीडा ने, वहाँ से हम आप सभी को आगे ले चलते हैं। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम आप सभी को बताए थे कि डी अल्मीडा यहाँ जब एक समुद्री रास्ता से, क्योंकि वास्को डी गामा ने ही 1498 में समुद्री रास्ता को खोज किया था, यहाँ से डी अल्मीडा अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, सैनिक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और स्ट्रॉन्ग कर यहाँ से अल्बुकर्क, क्योंकि पुर्तगालियों ने बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग कर लिया है अपने सैनिक को, यहाँ से स्टार्ट कर लिया है, अपने सैनिक को स्टार्ट कर लिया है। तब जब अल्बुकर्क ने आया तो 1509 ईस्वी में, कब से 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक इसका सेशन रहा। किसका था? अल्बुकर्क का। इन्होंने ही भारत के महिलाओं को प्रेरित किया था पुर्तगालियों के से शादी करने के लिए किया था। आगे हम आप सभी को इस सेशन में ही बताएंगे। तो अल्बुकर्क कब से कब तक रहा? तो 1509 से 1515 तक। अल्बुकर्क कब से कब तक रहे थे? 1509 से 1515 तक रहे थे अल्बुकर्क। अब 1510 में क्या किया? तब 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया। किससे छीन लिया? तो गोवा को यूसुफ आदिल शाह से गोवा को 1510 ईस्वी में छीन लिया। क्योंकि जब अल्बुकर्क आया तो डायरेक्ट इस समुद्री रास्ता से डायरेक्ट गोवा पहुंचा। कहाँ? गोवा पहुंचा, डायरेक्ट गोवा पहुंचा। और वहाँ से जाकर 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के एक शासक थे यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया। कब? 1510 ईस्वी में। आप सभी से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सबसे पहले इस भारत में आया कौन? सभी को पता होगा, पुर्तगाली आया। और सबसे बाद में गया कौन? जब भारत मेरा स्वतंत्र हो गया उसके बाद तक पुर्तगालियों ने हमारे भारत में रहे हैं। कब तक? तो 1961 में यहाँ से भारत छोड़ के पुर्तगालियों ने गया। तो 1961 में गोवा को आज़ाद करके गया। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अल्बुकर्क ने किससे गोवा को छीना था? तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से किसको छीना था? गोवा को छीना था। किसको छीना था? गोवा को छीना था। किसने? अल्बुकर्क ने। किससे? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीना था। अब यहाँ से आते हैं, अब गोवा को आज़ाद कब कर दिया गया? 1961 में। इस नोट को आप याद रखिएगा, बीजापुर से छीना गया था, बीजापुर के शासक से छीना गया था गोवा को। और गोवा को 1961 में पुर्तगालियों ने क्या कर दिया? छोड़ दिया यहाँ से। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, याद रखिएगा। अब पुर्तगालियों ने अरब सागर में और बंगाल के खाड़ी में लूटपाट शुरू की। यहाँ से जब लूटपाट के शुरू हुआ था, जब लूटपाट बाद में जब सैनिक बहुत स्ट्रांग हो गए पुर्तगालियों को, तो एक फंडा अपनाया। फंडा क्या था? सबसे टैक्स लेना। इस जगह पे टैक्स लेगा सभी से। आप जानते हैं कि जब टैक्स ले रहा था तो अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में लूटपाट शुरू किया। किसने? पुर्तगालियों ने। जब उनका सैनिक मजबूत हो गया उसके बाद उसने ये अपनाया, सबको लूटपाट करना है, लूट मचाना है, सबको लूट लेना है। यहाँ तो हद तो तब पार हो गया जब यहाँ से मुगलों का भी जहाज आ रहा था, तो इधर से इन्होंने लूट रहा था। अब लूटपाट ये क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगालियों ने लूटपाट का केंद्र किसे बनाया था? तो पुर्तगालियों ने लूटपाट का केंद्र वेस्ट बंगाल, आप सभी को पता होगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ। कौन? बंगाल हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अब यहाँ से आते हैं, तो लूटपाट का केंद्र, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूटपाट का केंद्र पुर्तगाली ने
किसको बनाया था? तो लूटपाट का केंद्र बंगाल को बनाया था, हुगली, जहाँ बंगाल इस नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पुर्तगालियों ने अपना लूटपाट का केंद्र कहाँ बनाया था? तो इस हुगली, बंगाल को बनाया था। उसके बाद हम अभी आपको बताएं कि ये एक फंडा अपनाया लूटपाट का। इस लूटपाट में क्या था? किसी का भाई जहाज आएगा, अगर पुर्तगालियों को टैक्स नहीं मिलता है तो उसको लूट लिया जाएगा। तो वहाँ से 3 टैक्स लगाए गए थे पुर्तगालियों ने। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने 3 टैक्स लगाए थे। पहला टैक्स देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में कार्टज, आर्मेडा और काफिला की शुरुआत की। ये सब टैक्स का नाम था, ये टैक्स। अब काफिला का मतलब समझ जाते हैं कि काफिला होता क्या था। कहने का मतलब कि अगर आप काफिला मतलब जो भी जहाज आएगा, तब पुर्तगालियों का जहाज उनके साथ जाएगा, तब उस जहाज को लूटा नहीं जाएगा। ये होता है काफिला के मतलब। कार्ड्स का मतलब क्या है? कार्ड्स का मतलब एक पेपर होता था, जिस पेपर को आप दिखा दीजिएगा तो वहाँ आपको लूटपाट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आर्म्ड, आर्मेडा, आर्मेडा मतलब पैसा देना। यहाँ से ये 3 टाइप्स के कर लगाए थे। कौन? पुर्तगालियों ने। कौन लगाया था? पुर्तगालियों ने। यहाँ से क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को भास्ट करना होगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। यहाँ लूटपाट का ये केंद्र, इस ऐसे ऐसे चीज़ को लूटा जाता था इस तरीके से। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ से क्या होगा। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद में गए। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि सबसे पहले भारत में कौन आया? पुर्तगाली। किस वर्ष आया? 1498 में। किस वर्ष? 1498 में पुर्तगाली आए और यहाँ से सबसे लास्ट में भारत छोड़ के गए। कब? 1961 में। कब? 1961 में भारत से यहाँ गए। कौन? पुर्तगाली। तो सबसे पहले आए पुर्तगाली और सबसे बाद में भी पुर्तगाली इस भारत को छोड़ के गया है। आगे बढ़ते हैं। अल्बुकर्क ने भी सती प्रथा का अंत करने की कोशिश की। जैसा कि सती प्रथा के बारे में आप सभी को आई होप कि पता होगा कि जब पति मर जाते थे तो उसके साथ साथ उसके स्त्री को भी, उसके वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाता था उसी चीते पे। यही होता है सती प्रथा। कभी आप सभी को इसका स्पेशल क्लास लिया जाएगा, सती प्रथा क्या होता है, तब इसमें डिटेल से आप सभी को बताया जाएगा। तो अल्बुकर्क ने भी क्या किया? सती प्रथा को अंत करने का प्रयत्न किया, कोशिश किया सबसे पहले। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अल्बुकर्क, आगे बढ़ते हैं। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ से अब अल्बुकर्क ने एक और चीज़ अपनाया कि सारे यूरोप के लोगों को यहाँ बुला कर लाया करता था। अब जिस आदमी को बुला कर लाया करता था वो आदमी पहले अल्बुकर्क से पूछता था कि आखिर क्यों हम भारत जाएं। तो उसको बोलता था कि तुम भारत करो, भारत चलो, शादी करना है। आप सभी को पता होगा कि शादी के नाम पे सभी लोगों के मन में लड्डू फूटने लगता है। आप सभी को पता होगा क्यों? क्योंकि अल्बुकर्क का पुर्तगालियों का 2 ही सोच था। पहला मसालों का व्यापार करना और दूसरा धर्म परिवर्तन करना। जैसा कि हम पार्ट 1 में इस चीज़ को बता चुके हैं। पहला क्या था उसका इरादा? पहला इरादा था व्यापार करना, मसालों का व्यापार करना। दूसरा उसका इरादा था धर्म परिवर्तन करना। इसीलिए यूरोप से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाया करता था और भारतीय स्त्रियों को, महिलाओं को यूरोप के आदमी से शादी करने के लिए प्रेरित कर रहा था। क्यों? उससे 2 फायदे होते थे। जैसा कि जब एक ही फैक्ट्री के 2 फैक्ट्री के उत्पादन होंगे तो उस उत्पादन पे किसका नाम होगा? बाप का, यानी पिता का नाम होगा। तो इस तरीके से वो बच्चा कहलाएगा किसका? ईसाई धर्म का कहलाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को पता होगा कि अब दक्षिण भारत में जब जाइएगा तो अधिकतर आपको क्रिश्चियन और ईसाई धर्म के लोग मिलेंगे। लेकिन आप वहीं उत्तर भारत में जाइएगा तो इस धर्म के लोग नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में कोई समुद्र नहीं है और दक्षिण भारत में समुद्र है। आपको पता होगा प्रायद्वीपीय भारत के बारे में कि प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत वैसा क्षेत्र जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसी को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो मेरा भारत
जो है निचला क्षेत्र देखिएगा तो भारत के पूरब में कौन है, बंगाल की खाड़ी। भारत के अगर पूरब में पूछा जाए तो बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम में पूछा जाए तो अरब सागर, भारत के यहाँ पूछा जाए दक्षिण में तो आप बोलिएगा हिंद महासागर। ये शायद आप सभी को पता होगा। तो क्योंकि दक्षिण भारत में समुद्र है और उत्तर भारत में समुद्र नहीं है, इसलिए दक्षिण भारत में आप सभी को क्रिश्चियन और ईसाई धर्म के लोग बहुत अधिक मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से अल्बुकर्क जब भारत आया था, अल्बुकर्क जब भारत आया था तो उस समय राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के यानी दक्षिण भारत के शासक हुआ करते थे। जब अल्बुकर्क भारत आया था उस समय दक्षिण भारत का शासक राजा कृष्णदेव हुआ करते थे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्बुकर्क जब भारत आया उस समय दक्षिण भारत में कौन शासक था, तो यहाँ से आप याद रखिएगा राजा कृष्णदेव राय। बट इतना ही क्वेश्चन आपको याद रखना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप सभी को पता है कि वास्को डी गामा भारत में कितना बार है, 3 बार। पहला 1498, पहला कितने कब है, 1498 ईस्वी में आए थे, पहला 1498 ईस्वी में आए थे। दूसरा कब आए थे, 1502 ईस्वी में आए थे। कब, 1502 ईस्वी में। तीसरा कब है, तीसरा 1524 ईस्वी में। कब, 1524 ईस्वी में। कब, 1524। ये बात याद रखना, यानी वास्को डी गामा भारत 3 बार है, पहला 1498 में, दूसरा 1502 में और तीसरा 1524 ईस्वी में भारत आए थे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वास्को डी गामा भारत कब है। और एक और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का गवर्नर बनकर कब आए। ये थोड़ा सा, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा का अंतर है कि वास्को डी गामा भारत कब है और वास्को डी गामा भारत पुर्तगाली का गवर्नर बनकर कब है। तो ये आप याद रखिएगा 1524 ईस्वी में। ये VVI क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि वास्को डी गामा भारत पुर्तगालियों का गवर्नर 1524 ईस्वी में बनकर आए। यहाँ से आप याद रखिएगा। तो अपने सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं, रोकते हैं और अगला इसका पार्ट 3 आधुनिक भारत का फिर आएगा। तब तक आप सभी को जय हिंद। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम वादा करते हैं कि इस सेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे, आप सभी को बहुत सारा बेनिफिट होगा। तब तक के लिए जय हिंद।